यहाँ पे हम बात करेंगे सिलेबस आपके पास कैसा रहेगा, टॉपिक आपके पास मेन कौन से हैं, टॉपिक आपको मैं बता दूंगा, साथ में जो कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, स्ट्रेटेजी आपके लिए क्या रहेगी, इन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस की बात करते हैं। तो क्या सिलेबस आपकी चेंज होगा? तो सिलेबस आपकी जो पहले था, हमीरपुर बोर्ड आपके जो सिलेबस लेकर आता था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके पास यहाँ पे जो नया हमीरपुर बोर्ड की जगह नया जो आपके पास बोर्ड बैठेगा वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। तो सिलेबस आपकी चेंज नहीं है। सिलेबस टीजीटी आर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 11 सब्जेक्ट से आपके पास पेपर देखने को मिलता है। 11 सब्जेक्ट देख लेना। 11 सब्जेक्ट कौन से हैं मैंने पहले वीडियो डाली है, फिर आज भी कुछ सब्जेक्ट की बात कर लेंगे। टॉपिक नेम, उस सब्जेक्ट के टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो आपके अभी यहाँ पे आप लिख लीजिए। जैसे कि सबसे पहले अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो आपके पास सबसे पहले रीजनिंग है। रीजनिंग के आपके पास 8 से 10 क्वेश्चन का पहले रेशो रहता था। ये आपके पास जेबीटी और टीजीटी दोनों के लिए आपके रहेगा। जेबीटी में आपके पास रीजनिंग सेक्शन कम देखने को मिलता है, उसकी जगह मैथ वाला सेक्शन आपके पास ज़्यादा देखने को मिलता है। तो स्पेशली टीजीटी आर्ट्स के लिए आपके पास रीजनिंग सेक्शन के कौन कौन से टॉपिक है इसको आप एक बार नोट डाउन कीजिएगा। नोट डाउन आपको करने पड़ेंगे, थोड़ा सा क्विक आपका रहेगा। कैलेंडर आपके पास एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डायरेक्शन सेंस से आपके क्वेश्चन बनता है, ब्लड रिलेशन से बनता है, एनालॉजी से बनता है, कोडिंग डिकोडिंग, लेटर एंड सिंबल सीरीज, नंबर सीरीज, अलजेब्रा, जियोमेट्री से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। उसके अलावा आपके पास जो अल्फा न्यूमेरिक से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो रीजनिंग में ये वाले टॉपिक्स स्पेशली आप टीजीटी आर्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनको ध्यान में लेकर चलिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस के लगभग आपके पास 13 से लेकर 15 क्वेश्चन देखने को मिलता है। अच्छा, रीजनिंग की मैं बात कर लेता हूँ। रीजनिंग के लिए बुक्स कौन सी चाहिए आपको? रीजनिंग के लिए अरिहंत की बुक बहुत अच्छी है। अरिहंत की बुक आपने देख लेना रीजनिंग की, वहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। अगला हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में आपके पास 13 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल साइंस के वैसे टॉपिक बताना तो पॉसिबल नहीं है कि 13 से 15 क्वेश्चन आपके पास कहाँ से देखने को मिलते हैं। चलो इसको मैं आपके पास एसएसटी सेक्शन के साथ एसएसटी सोशल जो साइंस आपके पास है उसके टॉपिक में कुछ एक टॉपिक आपके आ जाएंगे। 13 से लेकर 15 क्वेश्चन तक आपका रेशो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो बुक कौन सी फॉलो करें, तो आपके पास लक्ष्मीकांत की बुक है, वो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर आपके पास देखने को मिलेगा। करंट अफेयर में लगभग आपके पास 10 से लेकर 15 क्वेश्चन का रेशो आपके पास देखने को मिलेगा। टीजीटी आर्ट्स में जेबीटी में दोनों की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे करंट अफेयर की अगर हम बात करें, करंट अफेयर के लिए आप जो है एक यूट्यूब चैनल है जीके टुडे, हालांकि कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं, एक रिकमेंडेशन है। तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि वो आपके पास जो करंट अफेयर आपके पास लेकर आते हैं, अधिकतर क्वेश्चन आपके पास हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में वहीं से पुट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से एग्ज़ाम डायरेक्ट आएंगे, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उनका जो है एक तरीका है जो करंट अफेयर को प्रेजेंट करने का, तो आपके पास ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को कवर करता है जीके टुडे। मुझे लगता है उसको आप फॉलो कीजिए। बाकी न्यूज़पेपर अगर आप देख सकते हैं तो न्यूज़पेपर आप डेली देख लीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें एचपीजीके की, एचपीजीके के लिए आपके पास जगमोहन ब्लोखड़ा की जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसको आप फॉलो कर सकते हैं और रेशो यहाँ पे रहेगा 15 से 20 क्वेश्चन का। एचपीजीके के लिए अगर बेसिक आपने देखना हो तो प्लेलिस्ट अलग से मैंने बनाई है एचपीजीके के, डिस्ट्रिक्ट वाइज उसमें है। और इसके अलावा 1000 क्वेश्चन की सीरीज भी कवर की है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। तो वहाँ से भी एचपीजीके आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास साइकोलॉजी सेक्शन आपके देखने को मिलेगा, जो कि टीजीटी आर्ट्स में 3 तरह से डिवाइड रहता है। कैसे डिवाइड रहता है? साइकोलॉजी सेक्शन में आपके पास अगर मैं बात करूँ तो 3 तरह से आपके पास पहला फिलोसफी वाला सेक्शन रहता है जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन, वो भी आपके पास एजुकेशन जो आपके पास जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे या एजुकेशन फिलोसफर थे उनसे कुछ एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। उनकी बुक्स वगैरह के नाम आपसे पूछे जाते हैं, उन्होंने किस पर काम किया, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। एक सेक्शन रहता है साइकोलॉजी की थ्योरी, जितनी भी आपके पास थ्योरीज देखने को मिलती है, जो आपके पास मनोविज्ञान से संबंधित सिद्धांत है, उस पर एक प्रश्न बेसिक आपका बन जाता है। इसके अलावा तीसरा सेक्शन आपके पास यहाँ पे जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है एजुकेशन कमीशन जितने भी रहे हैं। अगर आपके भारत में आज़ादी के बाद की अगर मैं बात करूँ, आज़ादी के भारत से की बात की अगर हम बात करें तो उसमें जितने भी आपके पास विकास के लिए कुछ एक आपके पास कमीशन देखने को मिले, कुछ आयोग आपके बिठाए गए जिसने जो है आपके पास शिक्षा पर जो विशेष तौर पर ध्यान दिया, तो उससे संबंधित प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं। इसका रेशो 15 से 20 क्वेश्चन का रहता है। और वहीं अगर मैं जेबीटी की बात करूँ तो जेबीटी में आपके पास जो है साइकोलॉजी, पेडागोजी, एजुकेशन कमीशन, इसमें लगभग आपके पास 35 क्वेश्चन तक आपके पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि अभी तक जेबीटी कमीशन आपके पास एक बार हुआ है, तो उसके बेस पर आपको मैं थोड़ा सा रिलेट करके बता रहा हूँ। एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है। हिमाचल प्रदेश में आज तक आपके पास एग्ज़ाम अभी नहीं करवाया है, जब तक आपके पास राज्य जो आपके पास चयन आयोग आपके पास नया बैठने वाला है, तो अभी वैसे किसी को नहीं पता। ये अप्रोक्सीमेट आपको बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट आपके पास हिस्ट्री।
हिस्ट्री सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, हिस्ट्री सेक्शन जो आपके पास देखने को मिलता है, हिस्ट्री सेक्शन आपके पास लगभग 10 से लेकर 12 क्वेश्चन, हो सकता है 15 तक आपके पूछ लिए जाए। तो यहाँ पे आप इसके लिए फॉलो कर सकते हैं। कौन सी आप फॉलो कीजिए, इसके लिए आप जो है कोई भी एनसीईआरटी की फॉलो कर लीजिए। एशियंट हिस्ट्री के लिए कोई भी एनसीईआरटी की, चाहे आपके पास दृष्टि की हो या फिर आपके पास जो महेश वनपाल की एक आती है वो भी आपके पास ठीक है। तो इसको एनसीईआरटी के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी 2 बुक्स अच्छी रहेगी। साइंस की मैं बात करूँ, साइंस का रेशो आपके पास 10 से 12 क्वेश्चन का देखने को मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। हो सकता है 5-6 क्वेश्चन आपके पास मिनिमम रहे, मैक्सिमम आपके पास 12 तक आपके जा सकते हैं। अगर जेबीटी की मैं बात करूँ, जेबीटी में लगभग आपके पास 15 तक का रेशो आपके रह सकता है साइंस वाले सेक्शन से। तो यहाँ पे साइंस के लिए आप कोई भी बेसिक जो आपके पास जनरल नॉलेज की बुक है, चाहे लुसेंट की पकड़ लीजिए, अरिहंत की पकड़ लीजिए, उसमें जो साइंस सेक्शन है इनफ आपके लिए है। जियोग्राफी पे आ जाती है। जियोग्राफी में आपके पास टीजीटी आर्ट्स में लगभग 10 से लेकर 12 क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलेंगे। इसमें आपके पास इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों आपके इंक्लूड रहेगा। और जीबीटी की अगर मैं बात करूँ तो जीबीटी में भी लगभग आपके पास यही रेशो है, हालांकि जीबीटी में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है ये वाला सेक्शन, क्योंकि इसमें मैथ वाला सेक्शन आपके पास एक एक्स्ट्रा एड ऑन आपका हो जाता है। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में आपके वैसे इंक्लूड रहेगा, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलग से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लगभग टीजीटी आर्ट्स में 10 क्वेश्चन का आपके पास रेशो रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि टीजीटी आर्ट्स का जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट भी रहता है वो एसएसटी आपके रहता है। तो एसएसटी पर उस करके आपके पास यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलग से 10 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर लेकर आप चलिएगा, वो आपके पास लक्ष्मीकांत वाली बुक से आपके कवर हो जाएंगे। आगे आपके पास इंग्लिश हिंदी आपके पास इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन, ये आपके पास सेम रहता है। जीबीटी में भी इंग्लिश के सेम रहते हैं, हिंदी के सेम 20 क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलते हैं। इंग्लिश के लिए लुसेंट ग्रामर ले लीजिए, चल पड़ेगा। हिंदी के लिए आपके पास एचटी पब्लिकेशन की अगर बुक है तो ठीक है, नहीं तो अरिहंत की भी अगर आपके पास ग्रामर की है तो वो भी आपके सही है। इकोनॉमिक्स, इको की अगर हम बात करें, इको में आपके पास जो टीजीटी आर्ट्स में 7 से लेकर 10 क्वेश्चन, कभी कभी 15 तक आपके बन जाते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक है? कैश इनफ्लोज आपके पास है, करंट अकाउंट इंक्लूड से क्वेश्चन बन सकता है, लेटर ऑफ क्रेडिट्स इज प्रेजेंटेड बाय, इससे क्वेश्चन बन सकता है, स्टैगफ्लेशन से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जो आपके पास डियर मनी पॉलिसी इम्प्लाइज, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स आपके पास कौन से हैं, डायरेक्ट कौन से हैं। एलसीआर आपके पास, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। आईबीआरडी, एडीबी, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, आईआरडीए, सेबी, आरबीआई, एनएसआई, एनएससी इंडेक्स, बीएसएफ इंडेक्स, प्लान हॉलिडे, टैक्स प्लेइंग सेक्टर, यही क्वेश्चन कुछ आपके पास है। इसके अलावा अलग से आप निकाल लेना कुछ टॉपिक, जैसे कि इन्फ्लेशन आपके पास है, डिफ्लेशन है, गिफिन गुड्स आपके पास है, कैपिटल गुड्स आपके पास देखने को मिलती है, इंडियन इकोनॉमी आपके पास देखने को मिलती है, कैपिटल इंटेंसिव आपके पास देखने को मिलती है, इंडस्ट्री से कुछ आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। तो इको वाला ये सेक्शन आपके पास रहेगा। लगभग 12 से लेकर 15 क्वेश्चन का रेशो आप लेकर चलिए मैक्सिमम, और मिनिमम आपके पास 7 से लेकर 10 का आप यहाँ पे लेकर चल सकते हैं। ये वाला सेक्शन आपके पास जीबीटी में कम देखने को मिलता है। जो आपके पास टीजीटी की अगर मैं बात करूँ, टीजीटी आर्ट्स के अंदर इको का सेक्शन ये आपके पास ज़्यादा देखने को मिलता है। हिंदी पे आ जाते हैं। हिंदी के कौन कौन से प्रश्न? तो हिंदी में आपके पास टीजीटी आर्ट्स में आपके पास शुद्ध वर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, संधि विच्छेद, संधि, विशेषण, तत्सम और भाववाचक संज्ञा, इन सभी से हिंदी में आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। तो हिंदी के लिए आप अरिहंत की आप फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इंग्लिश में कौन कौन से आपके पास टॉपिक है जो आपको रीड करने हैं। तो इंग्लिश में आपके पास बुक मैंने बता दी, लुसेंट की आपके पास ठीक रहेगी, मुझे लगता है इंग्लिश में हो जाएगा। और बाकी टॉपिक अगर आप देख लेंगे तो यूट्यूब से सर्च करके भी आप टॉपिक वाइज भी इसको पढ़ सकते हैं। प्रपोजिशन, क्लाउज, स्पीच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कंजक्शन, सेंटेंस में आपके पास सेंटेंसेस देख लेना, इडम, फ्रेजेस, एक्टिव पैसिव आपके पास देख लेना। इसके अलावा जो आपके पास सेंटेंस एरर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने देख लेना, टेंस देख लेना, स्पेल्ड करेक्ट। और इसके अलावा जो आपके पास यहाँ पर जो बनेगा आर्टिकल वगैरह आपने ये देख लेना, इंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। जीबीटी टीजीटी दोनों का आपके पास यहाँ पे सेम रहेगा। फिर आपके पास बात कर लेते हैं कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक जो कि आपके पास टीजीटी में पूछे जाते हैं और जीबीटी में पूछे जाते हैं। पहले टीजीटी की बात कर लेते हैं, जो कि एसएसटी सेक्शन के अंदर आपके पास लगभग ये वाले टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे।
तो टीजीटी में अगर हम बात करें, टीजीटी में आपके पास यहाँ पे जितनी भी पार्टी है भारत के अंदर, जो आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके नाम, उनकी स्थापना, उनकी जो इम्पोर्टेंस क्या थी बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसकी हिस्ट्री आपने देख लेना। इसके अलावा गांधी जी के आंदोलन, उससे क्वेश्चन बनता है, गांधी जी की जीवनी से क्वेश्चन बनता है, गांधी जी के मोमेंट से क्वेश्चन बनता है, कौन कौन से मोमेंट को उन्होंने जो आपके पास लीड किया था। इसके अलावा जितने भी आपके पास कमीशन गठित किए गए थे, उनका गठन कब हुआ था, उसका क्या उद्देश्य था, यहाँ से प्रश्न। मुगल शासकों से प्रश्न बनता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से क्वेश्चन बनता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, इनके बारे में पढ़ लेना। नीति आयोग, पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ लेना। भारतीय संविधान के बारे में पढ़ लेना। अनुच्छेद के बारे में पढ़ लेना। ये टॉपिक आपको बता रहा हूँ, ये इसी के अंदर है जो अभी हमने बात की, इन्हीं के अंदर टॉपिक आपके पास है। कुछ हिस्ट्री के है, कुछ पॉलिटी के है, ये कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक है जो कि आपके पास हर बार पूछे गए हैं एग्जाम में, स्पेशली अगर मैं बात करूँ हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। संसद की समितियां, उनके उद्देश्य, सबसे बड़ी कौन सी थी, सबसे छोटी कौन सी थी, इसको देख लेना। संसद और राष्ट्रपति के बारे में देख लेना। हालांकि संसद राष्ट्रपति से मिलकर ही बनती है। संसद के 3 अंग हैं, जिसमें राष्ट्रपति आपके पास एक होता है। ऑल एजुकेशन कमीशन, जिसमें मुदालिया, सैंडलर आपके पास हो गया, हंटर हो गया, वुड डिस्पोज वगैरह, ये सारे आपने देख लेना। कोठारी कमीशन। इसके अलावा अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसकी राजधानी कौन कौन सी थी, आपके पास 16 महाजनपद के बारे में देख लेना। मौर्य काल के बारे में, कुषाण के बारे में, गुप्त काल। इसके अलावा जो आपके पास कुछ भक्ति आंदोलन में कुछ व्यक्ति आपके रहे, जैसे आपके पास शंकराचार्य है, रामानुज है, रामानंद है, इनके बारे में देख लेना। किताबों के ग्रंथ आपने देख लेना, जैसे कि आपके पास हिंदू के कौन से ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, आपके पास सिख में कौन से है, मुस्लिम में कौन से है, उनके लेखक वगैरह, उनको किसने किसने संरक्षण प्राप्त किया था, वो आपने देख लेना एक बार, साहित्य वगैरह। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन हर बार बनता है। विदेशियों के आपके पास कब कब भारत आया, जैसे फायान कब आया, हैंसांग कब आया, किसके शासनकाल में आया, किसका संरक्षण प्राप्त था, ये वाले क्वेश्चन। बाकी वॉइसरॉय, गवर्नर जनरल आपके पास कब बने, वॉइसरॉय कब बने, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का पहला कौन था, अंतिम कौन था, भारत का पहला कौन था, अंतिम कौन था, ऐसे प्रश्न। इसके अलावा जियोग्राफी में मानसूनी हवाएं, चक्रवात वगैरह, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, कितने से कितने आपके पास जो है इक्वेटर के मध्य देखने को मिलते हैं, ये वाली चीज़ें आपके पास हैं। बाकी आपके पास कुछ एक समुद्री जल धाराओं से प्रश्न बनते हैं, जल संधियों से प्रश्न बनते हैं। मरुस्थल क्षेत्र में कौन कौन से प्रकार है, सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे जो आपके पास छोटा कौन सा है, क्षेत्रफल के हिसाब से किस एरिया में कौन सा है, कौन सी झील आपके पास सबसे गहरी है, इस तरह के प्रश्न आपके पास जियोग्राफी के कुछ रहेंगे। भारत की अन्य देशों के साथ कहाँ कहाँ सीमा है, कौन सी सीमा किसके साथ लगती है, उस सीमा का क्या नाम है, वो सीमा कब ड्रॉ की गई थी, कितने किलोमीटर है, और वहाँ से आपके पास कितनी स्थलीय सीमा है, कितनी जलीय है, ये सारे प्रश्न। भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी है, सबसे पुरानी कौन सी है, सबसे जो हाइट पे कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है, इस तरह की आपके पास कौन सी आपके पास जो सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी आपके पास जो मध्य भारत की है, कौन सी आपके पास उत्तर भारत की है, ये वाली चीज़ें। भारत में कौन कौन सी नदियाँ आपके पास प्रभावित है, वो नदियाँ किस किस की आपके पास आगे जाकर सहायक नदियाँ बन जाती हैं, उन नदियों की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। जेबीटी कमीशन में कुछ कॉमन क्वेश्चन, जैसे कि आपके पास कमीशन से प्रश्न बनता है हर बार। कोठारी हो गया, एनपी आपके पास, एनसीईआरटी हो गया, भारतीय राज्य के आपके पास लोक नृत्य हो गए, भारतीय खेल आपके पास जितने इंटरनेशनल कप जितने भी आपके पास देखने को मिलते हैं, खिलाड़ियों के नाम हो गए, उपनाम उनके देखने को मिलते हैं। अजंता की गुफा से प्रश्न बनता है, कुषाण से बनता है, नालंदा विश्वविद्यालय, राष्ट्रकूट साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, मुगल शासक आपके पास, महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न बनते हैं। संविधान से बनते हैं, संसद से बनते हैं, एटमॉस्फेयर से बनते हैं। भारत में जो है अन्य देशों के साथ जो विवाद है, सीमाएं किस किस विवाद के आपके देखने को मिलते हैं, कुछ आपके पास आर्मी की एक्सरसाइज है, वहाँ से प्रश्न बनता है। फॉरेस्ट एरिया कितना है, मुद्रा वगैरह कितनी है, भारत में नहरें कितनी है, यहाँ से आपके पास अधिकतर जेबीटी क्वेश्चन जेबीटी में आपके पास यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये आपके पास कुछ अपनी ओर से मैं सिलेबस आपके लिए लेकर आया था। मैंने बुक्स आपको बता दी हैं, जो कि आपको मुझे लगता था कि आपके पास ये बुक्स आपको फॉलो करना चाहिए, स्पेशली जो है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपनी ओर से मैंने आपको बता दिया, बुक्स भी बता दी, आपके पास सिलेबस मैंने बता दिया, टॉपिक के नाम बता दिए, साथ में बुक्स भी आपको बता दी, कौन कौन सी बुक्स आप जो है फॉलो कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी सिंपल है। सिंपल क्या है कि आपके पास लगभग एग्जाम 3 महीने से पहले नहीं हो सकता, और अधिक से अधिक आपके पास 6 महीने के बाद आपके नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप जो है जितने टॉपिक है, बुक्स आपके पास है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि अगर आपको कोई क्वेरीज आपको हो तो आप मुझे इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं 9817783916। नोट्स की अगर मैं बात करूँ, नोट्स अवेलेबल है, और ये जो आपके पास सिलेबस और टॉपिक मैंने बताया है, इसके अराउंड आपके पास है। ऐसा नहीं है कि नोट्स को पढ़ने के बाद आपके पास एग्जाम हो जाएगा, ये बिल्कुल आपके पास झूठ है। ऐसा मैं कोई दावा नहीं करा कि नोट्स के पढ़ने के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, लेकिन ये कर सकते हैं कि नोट्स को आपके पास अगर नोट्स हो गए तो जितनी मैंने बुक्स बताई है, इन बुक्स को अलग अलग परचेज करने की बजाय आप यहाँ पे नोट्स के थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहें तो टीजीटी आर्ट्स के
499 और जीवीटी कमीशन के 449। यहाँ पे टीजीटी आर्ट्स के 499 में से आपने क्या करना, 399 पे करने हैं अगर आप मेरे पास पहले थे, और अगर आपके पास यहाँ पे 449 जीवीटी वाले हैं तो आपके पास 349 रहेगा। 349 उनके लिए रहेगा जो कि आपके पास एचपी टेट की तैयारी अभी करके गए हैं, एचपी टेट क्वालिफाई किया, मेरे बैच में थे, किसी भी बैच में थे। उसके बाद आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर मुझे आपने स्क्रीनशॉट भेजा है तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, ये वाला 399 वाला और 349 वाला। ये डिस्काउंट तभी मिलेगा अगर आप मेरे बैच में थे और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपने मुझे वापस जो है मैसेज करके कुछ भी कहेंगे, या फिर आपके पास धन्यवाद दिया, या एक बार आपने जो बता दिया कि सर हो गया है मेरा एग्ज़ाम और इतने मार्क्स आए, अगर आपने इन्फॉर्म किया है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, तभी डिस्काउंट रहेगा, अदरवाइज़ आपको कोई डिस्काउंट नहीं रहेगा। ये 499 आपके लिए रहेगा वैसे, और 449 आपके लिए रहेगा। हाँ, इसके अलावा अगर बात करें जो अभी करंट बैच में, जैसे कि आपके पास टीजीटी कमीशन के करंट बैच में है, उनको ये डिस्काउंट मिल जाएगा 399 वाला, कोई दिक्कत नहीं है, उनको ये मिल जाएगा। जीबीटी वालों को भी मिल जाएगा जो आपके पास करंट बैच में, जो आपके पास अभी कमीशन का जो बैच चल रहा है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लेनी होगी कोई दिक्कत ऐसी वाली है नहीं। बाकी जो है अगर क्लासेस की मैं बात करूँ, क्लासेस न्यू बैच आपके अब यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न्यू बैच अगर लिया जाता है, दिसंबर में एग्जाम हो गया, फिर आपके सिलेबस कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो न्यू बैच फिलहाल अभी आपके नहीं लिया जा रहा है। आपको यहाँ पे इतना किया जा रहा है कि यहाँ पे जो क्लासेस है वो यूट्यूब पर लाइव सेशन हर रविवार 11 बजे लाइव सेशन आपके रखा जाता है। उसको आप चाहे तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे है, कोई आपके पास उसको सब्सक्रिप्शन नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपको पढ़ लीजिए। इतना कंटेंट मेरे चैनल पे है, अगर आप वीडियो जाकर देखें, और कोई भी वीडियो आपको ऐसी नहीं होगी जहाँ पे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। बच्चे क्या करते हैं, जब तक पे नहीं करोगे तब तक उसकी यूटिलिटी नहीं होती है, उसको आपके यूज़ नहीं कर पाते हैं। बहुत स्टूडेंट मैंने देखे हैं, इतना सारा कंटेंट है, उसके बाद भी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, फिर भी नोट्स चाहिए। क्यों लेने हैं नोट्स, क्यों लेनी है क्लासेस? अगर सीधी प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च करके टॉपिक देखें तो मैंने बहुत सी चीज़ें, कमीशन के भी लाइव सेशन मैंने पिछले संडे, जो आपके पास पिछला बैच था, बैच 1 बैच 2 जो मेरे पास था, उसके जो मैंने लाइव सेशन संडे वाले लिए हैं, उसको भी जाकर देखें तो कमीशन की तैयारी आपके पास कम से कम 50% वहीं पे हो जाएगी। लेकिन आपको थोड़े से एफर्ट लगाने होंगे। प्लेलिस्ट में वीडियोस आपके पास अवेलेबल है। बाकी जो है टीजीटी आर्ट्स कमीशन, जीबीटी कमीशन की तैयारी के लिए आप चाहे तो यहाँ पे मेरे साथ बने रह सकते हैं। हालांकि बैच में अभी आपके नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन मैं गाइड आपको कर सकता हूँ। कोई भी आपको जानकारी लेनी हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं 9817783916। इस पर सिर्फ व्हाट्सअप अवेलेबल है, यहाँ पर कॉल आपके अवेलेबल नहीं है। बाकी उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। आप चाहे तो यहाँ पे मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।